जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आए जो सिर्फ 2 लाइन बोलकर आपकी पूरी सोच बदल दे, आपकी आंखें खोल दे और आपको ये एहसास दिलाए कि जीवन का असली मतलब कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही छुपा है। ऐसे ही संत थे संत कबीर दास, जिनके अनमोल वचन आज भी उतने ही ताजा है जितने सैकड़ों साल पहले थे। और अगर आप इन वचनों को समझ ले तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी में माना जाता है। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने किया। वे जुलाहे यानी बुनकर थे, रोजमर्रा का साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी सोच, उनके शब्द साधारण नहीं बल्कि असाधारण थे। वे न हिंदू थे न मुस्लिम। उनका संदेश केवल इतना था, इंसान बनो। उन्होंने समाज के पाखंड पर सवाल उठाए और सच्चे धर्म की राह दिखाई। कबीर कहते थे कि अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो मंदिर मस्जिद मत भागो, ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम सच्चा भक्त बनना चाहते हो तो दिखावा मत करो बल्कि अपने मन को बदलो। उनका जीवन एक सादगी भरा जीवन था, लेकिन उनके वचन जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां खोलते हैं। उनकी भाषा सरल थी लेकिन संदेश गहरा था। वे कठिन दार्शनिक बातें आम आदमी की बोली में कहते थे। उनके दोहे सीधे दिल पर चोट करते हैं ताकि इंसान अपने भीतर झांके। उनके शब्द केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि जागृति पैदा करते हैं। कबीर के वचनों में इतनी शक्ति है कि वे हमें आईना दिखाते हैं। जहां हम झूठे अहंकार में जीते हैं, वहां कबीर हमें हमारी असलियत याद दिलाते हैं। जहां हम बाहर बाहर भटकते हैं, वहां कबीर हमें भीतर की ओर मोड़ते हैं। अब हम कबीर के कुछ अनमोल वचनों को याद करेंगे। पहला वचन है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तंथी को छाया नहीं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, अहंकार और पद प्रतिष्ठा का क्या फायदा अगर आप किसी के काम न आ सके। खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है, लेकिन उसकी न तो छाया मिलती है न फल आसानी से मिलते हैं। वैसे ही बड़ा इंसान अगर दूसरों की मदद न करे तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो बड़े बड़े डिग्री, पैसा, नाम, इनका कुछ फायदा नहीं है अगर आप दूसरों की जिंदगी आसान नहीं बना सके तो वो बड़प्पन बेकार है। दूसरा वचन है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। कबीर यहाँ कहते हैं कि हाथ से माला जपने का कोई फायदा नहीं है अगर मन वैसा का वैसा ही रहे। असली साधना बाहर नहीं बल्कि भीतर है। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो लोग पूजा पाठ, कर्मकांड तो करते हैं, लेकिन झूठ, छल, ईर्ष्या से भरे रहते हैं। कबीर का कहना है, पूजा का मतलब केवल हाथ की क्रिया नहीं बल्कि मन की शुद्धि है। तीसरा वचन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हजारों किताबें पढ़ने से भी इंसान विद्वान नहीं बनता। असली पंडित वही है जिसने प्रेम सीखा। ढाई आखर यानी प्रेम, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। आज के संदर्भ में हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत डिग्रियां है, लेकिन अगर दिल में प्रेम नहीं तो वो सब व्यर्थ है। चौथा वचन है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, लोग केवल दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जो सुख में भी ईश्वर को याद रखे उसे कभी दुख नहीं सताता। आज हम केवल समस्या आने पर भगवान को याद करते हैं। कबीर कहते हैं, ईश्वर को हर पल याद करना ही सच्ची भक्ति है। एक व्यापारी रोज पूजा करता था, लेकिन गरीबों को तिरस्कार करता था।
कबीर ने उससे कहा, तेरी पूजा का क्या लाभ अगर दिल में करुणा नहीं है। एक साधु पूरे जीवन माला फेरता रहता, लेकिन मन में गुस्सा भरा रहा। कबीर बोले, मन का फेरो तभी सच्ची साधना होगी। कबीर कहते हैं, आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर। शरीर तो बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। जब तक इंसान आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक उसका जीवन अधूरा है। कबीर का जोर हमेशा भीतर झांकने पर था, बाहर ढूंढने पर नहीं। कबीर कहते हैं कि लोग मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन सच यह है कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अंदर है। आत्मा ही ईश्वर का घर है और उसी से सच्चा ज्ञान पैदा होता है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। लोग ईश्वर को बाहर खोजते हैं, लेकिन ईश्वर भीतर ही है। आत्मा ही परमात्मा का दरवाजा है। हम आज भी तरह तरह की जगहों पर जाते हैं शांति खोजने, लेकिन असली शांति ध्यान और आत्मचिंतन से मिलती है। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। मतलब जब तक अहंकार है, तब तक आत्मा का प्रकाश नहीं दिखता। जब मैं मिट जाता है, तब ईश्वर प्रकट होता है। अहंकार छोड़ना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। लोग सोचते हैं, मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन कबीर कहते हैं, यही मैं सबसे बड़ी बाधा है। सांच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अर्थात आत्मज्ञान कठिन है, क्योंकि सत्य को सुनना सबके लिए आसान नहीं। लोग झूठ के पीछे भागते हैं, क्योंकि वह सुनने में मीठा लगता है, लेकिन असली ज्ञान हमेशा कटु सत्य होता है। सोशल मीडिया के दौर में झूठे दिखावे में जीना आसान है, पर आत्मा हमें बार बार सच की ओर खींचती है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात शरीर तो मर जाता है, लेकिन मन की इच्छाएं खत्म नहीं होती। आत्मा को पहचानो, तभी मुक्ति मिलेगी। हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं, धन, मान, सम्मान, शोहरत के पीछे, लेकिन अंत में सब यहीं छोड़ना पड़ता है। आत्मा की पहचान ही सच्चा ज्ञान है। कबीर का कहना था कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग प्रेम है। प्रेम का अर्थ सिर्फ मानवीय आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच गहरा जुड़ाव है। प्रेम में अहंकार खत्म हो जाता है। प्रेम का मतलब है देने की भावना, बिना किसी शर्त के। कबीर कहते हैं कि भक्ति और प्रेम दो ऐसे दीपक हैं जो इंसान के भीतर अंधकार को मिटाते हैं। अगर ज्ञान दिशा दिखाता है, तो प्रेम उस दिशा में चलने की ताकत देता है। कबीर कहते थे कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। मौत डरने की चीज नहीं, बल्कि जीवन को समझने का आईना है। अगर इंसान मौत को स्वीकार कर ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। कबीर का मानना था कि मौत को याद करना ही असली सजगता है। जो मृत्यु को भूल जाता है, वह मोह माया में फंस जाता है, और जो मृत्यु को याद रखता है, वह जीवन का हर क्षण सच में जीता है। कबीर के अनुसार मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन जीते जी मिलती है। मुक्ति का मतलब है मोह, लोभ, अहंकार और माया के बंधनों से आज़ादी। जब इंसान अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है, तो वही मुक्ति है। कबीर कहते हैं कि मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं, यह कोई स्वर्ग की चीज नहीं। मुक्ति यही है, इसी जीवन में, इसी क्षण में, अगर तुमने अपने भीतर ईश्वर को पहचान लिया। कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब मुक्ति जाति, धर्म या रूप रंग से नहीं मिलती। असली पहचान है ज्ञान और सत्य। आज भी लोग जाति, धर्म और बाहरी पहचान में उलझे हैं, लेकिन कबीर के अनुसार अगर मुक्ति चाहिए तो इन बंधनों को तोड़ना होगा। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर ने लालच रहित जीवन को ही मुक्ति का आधार माना। उन्होंने मांगा तो बस इतना कि जीवन गरिमा से जिए और किसी भूखे को भूखा न छोड़े। आज के संदर्भ में इंसान को जीवन में संतुलन चाहिए, न अधिक लोभ न अधिक अभाव। संतोष ही असली आज़ादी है। कबीर कहते हैं, साहिब तो घर ही में है, चलो मन के भीतर, सत्य की नाव चढ़ जाओ, पार उतरेगा चित्त। मतलब परमात्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। जब मन शांत होता है तब परमात्मा का अनुभव होता है। आज के दौर में लोग ध्यान और साधना से दूर भागते हैं, लेकिन असली मुक्ति ध्यान और आत्मचिंतन से ही मिलती है। कबीर कहते हैं, मरण को कौन डरे, जो जीते जी मर जाए, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। अर्थात जिसने अहंकार को छोड़ दिया वह जीते जी मुक्त हो गया। प्रेम की राह पर सिर्फ आत्मा और परमात्मा रहते हैं। अहंकार और स्वार्थ हमें बांधते हैं, इन्हें छोड़ते ही हम मुक्ति का अनुभव करते हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो गर फूके आपना, चले हमारे साथ। यानी जो अपने अहंकार, मोह और झूठ को जलाने को तैयार है, वही सच की राह पर चल सकता है। दोस्तों, यही है कबीर का संदेश। जागो, अपने भीतर झांको और मुक्त जीवन जियो। दोस्तों, ये थे कबीर के अनमोल वचन, जो सच में हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। कबीर हमें सिखाते हैं कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि प्रेम और अनुभव में है। असली धर्म पूजा पाठ में नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चाई में है। और असली भक्ति अहंकार छोड़कर प्रेम और समर्पण में है। अगर हम कबीर के इन वचनों को जीवन में उतार लें तो न सिर्फ हमारी सोच बदलेगी, बल्कि पूरा समाज बदल सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कबीर का संदेश जितना फैलेगा उतना ही यह दुनिया बेहतर बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।